जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आ जाओ, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो। और अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करिए और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों किसी भी एग्जाम की, आरपीएससी एग्जाम की, दोस्तों यूपी टेट एग्जाम की, हरियाणा टेट, एचपीएलटी ग्रेड या फिर मास्टर कैडर, दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। संपूर्ण कोर्स का मात्र अभी 1100 रुपए दोस्तों इसका प्राइस है। इसमें आपको लाइव क्लासें, ट्रिकी वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो आपके लिए 2500 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपको पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और वो प्रिंट आउट आपके पास लाइफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी कोर्स आपको लेना है, परचेस करना है, उसमें आप एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपन ने कल पढ़ा था कि सर सेनापति जो है इनकी रचना कवित्र रत्नाकर है, माधव दास की अध्यात्म रामायण, माधव दास की राम रासो और राम प्रिया शरणदास की सीतायन। ठीक है, इन रचनाओं को अपन ने पढ़ लिया था, ये राम काव्य धारा के कवि थे। अब उसके बाद दोस्तों अपन को कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ना है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को पढ़ना है। सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, सूरदास की सूर सागर, सूरदास की कौन सी? सूर सागर, सूरदास की सूर सारावली, सूरदास की साहित्य लहरी। ठीक है, तो इस साहित्य लहरी और इतनी तीन रचनाएं आपको दोस्तों अधिकांशतः देखने को मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधी इनका ग्रंथ है। ठीक है, उसके पहले अपन दोस्तों आपको परमानंद सागर की, परमानंद दास की परमानंद सागर पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अनेकार्थ ये भी अपन ने देख लिया था, अनेकार्थ मंजरी नंददास की, नंद के अनेक अर्थ होते हैं तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी नंददास, नंद को मान देना पड़ता है, रस मंजरी नंददास, भंवर गीत। ठीक है, भंवर पढ़ना है नंद की, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। रास नहीं आता बोले सर नंद को काम, तो ये रास पंचाध्यायी हो गई। उसके बाद रूप अच्छा है नंद का, तो नंददास रूप मंजरी। ब्रह मंजरी नंद को बोले सर ब्रह हो गया, तो ब्रह मंजरी। श्याम सगाई नंददास। ठीक है, सुदामा चरित ये भी नंददास। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है, रुक्मणी मंगल। सिद्धांत पंचाध्यायी ये भी अपन को याद करना है। और दशम स्कंद भागवत, दशम स्कंद भागवत नंददास। गोवर्धन लीला नंददास पदावली और दोस्तों जोग लीला। तो ये नंददास की सारी रचनाएं अपन ने पढ़ ली, ये आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद नंददास की एक नाम चिंतामणि माला भी है, लेकिन एक रचना जुगलमान चरित पूछी जाती है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जुगल जोड़ी तो कृष्ण और बलदाव की है, जुगल। ठीक है, तो जुगल से बनेगा जुगलमान चरित और कृष्ण से कृष्णदास की रचना है। ध्रुव चरित परमानंद, बोले ध्रुवों पर परमानंद आता है। आप लोग गए ध्रुव पर, पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो आप ध्रुवों पर गए, बोले सर ध्रुवों पर परम आनंद आता है, ध्रुव पर। ठीक है, तो ध्रुव से ध्रुव चरित्र और परम आनंद आता है, तो परमानंद दास की रचना है। दान लीला देखो, दान लीला ये भी परमानंद की है। दान की लीला ही ऐसी है कि आपको परम आनंद आता है, दान की लीला। ठीक है, दान की लीला में परम आनंद आता है, तो दान लीला भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपन ने देखा दान लीला के बाद कुंभन दास के फुटकर पद हैं। चतुर्भुज दास की द्वादश यश अपन ने पढ़ा था, भक्ति का प्रताप है ना, द्वादश यश, द्वादश यश, भक्ति के प्रताप से द्वादश यश फूला है, चतुर्भुजाओं में, चतुर दिशाओं में, ऐसे करके। ठीक है, तो चतुर्भुज दास की भक्ति प्रताप और द्वादश यश में से एक रचना आपकी पूछ ली जाती है। आपसे पूछा जाता है कि भक्ति प्रताप के रचनाकार कौन है, आप क्या बताओगे? सर भक्ति का प्रताप मैंने चतुर्भुजाओं से फैलाया है, द्वादश यश मैंने चतुर्भुजाओं से फैलाया है। ठीक है, और गोविंद स्वामी के स्फुट पद हैं, मीराबाई की गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरा, राग सोरठ पद संग्रह। ठीक है, फुटकर पद हैं। और दोस्तों इन्होंने और कौन सी रचना लिखी है? मीराबाई ने राग गोविंद भी लिखी है इन्होंने, राग गोविंद। ठीक है, तो ये मीराबाई की रचना है दोस्तों, इनको भी याद रख लेना है, गीत गोविंद की टीका। जबकि गीत गोविंद जयदेव ने लिखी और गीत गोविंद की टीका लिखी किसने? मीराबाई ने। ठीक है, उसके बाद निम्बार्काचार्य की बात करें तो दोस्तों इन्होंने वेदांत पारिजात सौरभ,
वेदांत पारिजात सौरभ ये रचना निम्बार्काचार्य ने, और 10 श्लोकी ये भी निम्बार्काचार्य ने। ठीक है, तो ये कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रचनाएं थी जिनको अपन ने कल भी पढ़ा था और आज इनको थोड़ा सा रिपीट किया। अब हो जाओ तैयार आप लोग सभी इनके लिए। ठीक है, युगल शतक देखो, युगल शतक श्री भट्ट की है, भट्ट से होगा भटा, भटा समझते बैगन, भटा बोले सर भट्ट से भटा, और भटा का क्या है युगल, युगल भट्टा। ठीक है, तो युगल आपको याद रख लेना है, युगल भट्टा युगल। ठीक है, तो याद रखो युगल शतक और ये श्री भट्ट, श्री भट्ट। ठीक है, हित 84 हित हरिवंश की रचना है, इत यहां भी हित और यहां भी हित, तो हित 84 हित हरिवंश हो जाएंगे। ठीक है, स्फुटवाणी हित हरिवंश की स्फुटवाणी है। सिद्धांत विचार देखो ध्रुवदास की है, ध्रुवदास। ठीक है, ध्रुव चरित अपन ने किसकी पढ़ी थी, परमानंद दास की ध्रुव चरित, जबकि सिद्धांत विचार ध्रुवदास, और 42 लीला ध्रुवदास, और भक्त नामावली ये ध्रुवदास की है। अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो नाभादास, लेकिन भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। भक्त नामावली किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि सर भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास हैं, इसको अपन को अच्छे से पढ़ना। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, ध्रुवदास। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर भक्त नामावली आपको पता होनी चाहिए कि भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर हो जाता है कि सर भक्त नामावली के रचनाकार हैं ध्रुवदास। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको याद रखेंगे भक्त नामावली ध्रुवदास की। सिद्धांत के पद देखो स्वामी हरिदास, केलीमाल, केलीमाल ये भी शुरू हरिदास की है, केलीमाल, केलीमाल के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होगा स्वामी हरिदास। सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास। ठीक है, सुदामा चरित किसकी रचना है, नरोत्तम दास की। कई बार पूछी गई सुदामा चरित, बोले सर सुदामा तो नरों में उत्तम थे, नरों में उत्तम थे कौन, सुदामा, तो सुदामा चरित नरोत्तम दास। ठीक है, ब्रजविलास देखो ब्रजवासी दास की रचना है, ब्रजविलास, ब्रजविलास के रचनाकार कौन है, तो क्या बताओगे, ब्रजवासी दास। कृष्णायन, कृष्णायन ये मंचित कवि की रचना है, कृष्णायन मंचित कवि की। ठीक है, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, सुजान रसखान ये रसखान की है। दान लीला ये भी रसखान की, और दान लीला अपन ने परमानंद दास की भी पढ़ी। ठीक है, तो परमानंद दास की अपन ने परम आनंद आता है दान की लीला सुन करके। ठीक है, क्योंकि दान की लीला में रस बहुत है। तो दान लीला 2 कवियों ने रचना लिखी, एक तो परमानंद दास ने भी लिखी और एक रसखान की भी रचना है। ठीक है, अब रसखान के आपको वास्तविक नाम बताना है रसखान का, जल्दी बताओ। एक इन्होंने अष्टयाम लिखी, एक इन्होंने प्रेम वाटिका भी लिखी, और एक अष्टयाम अपन पढ़ते हैं दोस्तों नाभादास अग्रदास की अष्टयाम, और एक अष्टयाम रसखान ने भी लिखी। ठीक है, प्रेम वाटिका का रस खाना है, रस, रस खाना प्रेम वाटिका का, किस किस को खाना, प्रेम की वाटिका का रस खा लेना। ठीक है, तो रस से रसखान, अष्टयाम रसखान की रचना है, दान लीला रसखान की है, सुजान रसखान तो आप समझ जाओगे कि रसखान की है। ठीक है, उसके बाद देखो दोहावली रहीम की है, दोहावली। ठीक है, श्रृंगार सोरठ मदनाष्टक, मदनाष्टक रहीम की है, और दोस्तों मदनाष्टक के अलावा इनकी एक कौन सी है, बरबे नाई का भेद, बरबे नाई का भेद रहीम की अपन ने रचना पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पर दोहावली एक रहीम की रचना भी है, एक दोहावली तुलसीदास जी की भी है। ठीक है, और यहां पर श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक। ठीक है, इन रचनाओं को अपन को याद रख लेना है, एक साथ मत भेजो, एक साथ कमेंट मत करो। ठीक है, दोहावली यहां पर हो जाएगा आपका रहीम, श्रृंगार सोरठ रहीम, मदनाष्टक ये रहीम की है। ठीक है, मदनाष्टक कई बार पूछी गई, मदनाष्टक के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रहीम दास। ठीक है, और अब देखते हैं आगे आगे, यहां पर एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। यहां पर श्री भट्ट युगल शतक श्री भट्ट की हो गई, हित 84 हित हरिवंश की रचना है, इसको पूछा जाएगा। स्फुटवाणी हो गई हित हरिवंश की, सिद्धांत विचार, और 42 लीला ध्रुवदास की है। ठीक है, 42 लीला हो गई। भक्त नामावली देखो, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, ध्रुवदास, भक्त नामावली। ठीक है, सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास, सिद्धांत के पद। ठीक है, ये हो गई केलीमाल, स्वामी हरिदास केलीमाल, ये हो गए। ठीक है, सुदामा चरित नरों में उत्तम थे, तो नरोत्तम दास की है। ब्रजविलास ब्रजवासी दास की है। ठीक है, कृष्णायन मंचित कवि,
सुजान रसखान की रचना है, दान लीला की रचनाकार रसखान है। ये पूरी की पूरी रचनाएं हो गई दोस्तों। उसके बाद अब आपका नंबर है, अब आपको यहां पर बताना है भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, लिखिए कमेंट में। ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह ने। अब अपना अभ्यास होगा दोस्तों, अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब अपन अभ्यास पढ़ रहे हैं। बताइए भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिखना है और एक बार अपने मित्रों तक शेयर कर देना इस वीडियो को। सभी साथी जल्दी से शेयर कर दो। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं, इसका आंसर आपको चयन करना है। प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपको ही बताना है, तो बताइए जल्दी से। और सभी लोगों ने बता दिया आंसर ग्रियर्सन, ठीक है। ईसाइत की देन ग्रियर्सन, यानी ये नंबर बिल्कुल सही। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, प्रश्न क्रमांक 2। फटाफट से उत्तर बताएंगे और जल्दी से लाइक कर दो, एक बार मित्रों को शेयर भी कर दिया करो। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। और हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स को जिसको भी एडमिशन लेना है तो 1 दिसंबर तक आपके लिए ऑफर दिया है 1100 में। इसमें आपको वीडियो कोर्स, इसमें आपको लाइव क्लास, इसमें आपको रिकॉर्डेड दोस्तों वीडियो, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, ठीक है। और टोटल माल के 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसमें रहेगी 1100 में। और जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए, प्रिंट आउट निकलवाना, उनके लिए 2500 का हिंदी साहित्य के पूरा दोस्तों गद्य पद्य साहित्य का आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। ये कथन किसका है, बताइए। ये कथन किसका है, बाबू श्याम सुंदर दास का, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताएं। बिल्कुल एसआई के लिए भी रचनाएं पढ़ सकते हैं सचिन जी। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, 3 नंबर में आपको बताना है ये कथन किसका है, ये चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का आंसर आया है कि सर मनोवृत्ति, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है और यही मनोवृत्ति यानी कि विकल्प नंबर बी बाबू गुलाब राय, ठीक है। बाबू गुलाब राय बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर आपका सही है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो यहां पर स्वर्ण युग पूछा है। अब देखते हैं कौन कौन क्या सही उत्तर बताता है। 4 नंबर में आपसे स्वर्ण युग पूछा है, विकल्प में दोनों ऑप्शन है, बताओ ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे, क्या उत्तर लगाओगे। देखते हैं, बहुत सारे लोग गलत करेंगे यहां पर, लेकिन देखते हैं क्या क्या चमत्कार हो रहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत सारे लोगों ने, लगभग 100% लोगों ने सही बताया है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है और ग्रियर्सन ने क्या कहा है, स्वर्ण काल, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा, सबसे कम विवादास्पद कौन सा काल रहा, प्रश्न क्रमांक 5 में बताना है। और 5 नंबर में आपने उत्तर लगाया है क्या, भक्ति काल सबसे कम विवादास्पद रहा दोस्तों, भक्ति काल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हैं आप लोग आज। भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा, भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, जल्दी से बताओ। भक्ति काल को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है, शुक्ल ने कहा है, बताइए। 2500 वाले कोर्स में पीडीएफ नोट्स हैं, केवल पीडीएफ नोट्स हैं उसमें, ठीक है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है,
ये आपको प्रश्न क्रमांक 6 में बताना है और उत्तर चला जाता है सर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल बी नंबर, वेरी गुड। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग कहा जाता है, सॉरी कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है ये पूछा गया आपने। क्यों कहा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण युग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दिया करो, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया, या इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो यहां पर आपको चयन करना है कि वो कारण क्या था, बताइए कारण क्या था। और आपका आंसर आ गया विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, कि इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट थी। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? प्रश्न क्रमांक 8, किसने जोड़ा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न क्रमांक 8 और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, का उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी सी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, यहां पर विकल्प अनुसार आपको उत्तर बताना है ये पंक्ति किसकी है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति बताना है आपको किसकी पंक्ति मानी जाती है। रामानंद की है, तुलसी, कबीर या फिर सूरदास, किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को दोस्तों क्या कर लेना, आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है। ठीक है, तो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रश्न क्रमांक 9 में, और 9 का आंसर आपका हो जाएगा यहां पर कि सर ये पंक्ति तो किसकी है? कबीर की। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यहां पर आपको विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है, 10 में चयन करना है। लाइक जरूर कर दिया करो सभी साथी, सभी मित्र, और जिनको भी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो जरूर करें। जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? प्रश्न क्रमांक 10 में, और 10 का उत्तर है ए, यानी कि कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण ए नंबर आपका बिल्कुल सही, राइट, वेरी गुड। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से मैंने कई बार आपको बताया है, और अपन विस्तृत पढ़ भी चुके हैं इसके पहले अपन विस्तृत पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। एक प्रक्रिया चल रही है, निरंतर आपको देखते रहना है। अभंग के नाम से जाना जाता है, तो किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 में, और बहुत ही बढ़िया सुंदर उत्तर आया है आप लोग कि सर नाम भंग नहीं होना चाहिए। नाम, तो नाम भंग नहीं होना चाहिए, तो नाम से बनेंगे नामदेव, तो भंग नहीं होना चाहिए मतलब अभंग रहना चाहिए, तो अभंग के नाम से जाना जाता है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया? भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया? राहुल राज जी, डीआर किशोरी लाल जी, बताइए। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? कबीर की, नामदेव की, तुलसी की, या फिर सूरदास की? तो भक्ति काव्य का जो शुभारंभ माना गया दोस्तों, वो माना गया प्रश्न क्रमांक 12 में सबसे पहले नामदेव की रचनाओं से माना गया, बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है? दिव्य प्रबंधम यानी कि 13 नंबर का आंसर अपन ने कई बार पढ़ा है दोस्तों। दिव्य प्रबंधम नाम से जो काव्य संकलन किया वो गया, वो बताना है आपको। बताइए किसका है? एकनाथ का, तुकाराम का, नानक देव का, या फिर आलबार भक्तों का? जल्दी से बताओ।
एचपी में एलटी ग्रेड के लिए दोस्तों, एलटी ग्रेड के लिए 650 पद के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। एचपी में 650 पद हिंदी भाषा के, टोटल मार के 4000 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। तो हिंदी के लिए 650, हिंदी भाषा लैंग्वेज के लिए दोस्तों 650। राम सर जी को जय हिंद। हमारे राम सर जी आ चुके हैं और राम सर जी भी पढ़ाते हैं दोस्तों एमपी के लिए, एमपी एसआई, एमपी टेट आदि एग्जामों के लिए पढ़ाते हैं। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है किसका? प्रश्न क्रमांक 13 में, और उत्तर हो जाएगा आलबार भक्तों का। सी नंबर आपका आलबार भक्तों का बिल्कुल सही है। आलबार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12, ठीक है, जिनमें से एक महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल, ठीक है, वेरी गुड। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आलबार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आलबार का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। आलबार का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है। शूद्र है, मूर्ति पूजक है, मग्न होना या फिर रूढ़िवादी। आलबार का शाब्दिक अर्थ आपको चयन करना है, लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी जल्दी से कर दिया करो। आलबार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर आया है कि सर मग्न होना, यानी डी नंबर, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। अर्शदीप जी, जसवंत जी, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? निर्गुण, अपन ने भक्ति काल को पढ़ा, 2 शाखाओं में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक है। अब सगुण एवं निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण आपको बताना है। मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? अपन ने देखा कि क्या हुआ कि कुछ जो कवि थे उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति की, ठीक है, और कुछ कवि ऐसे थे कि जो दोस्तों साकार ब्रह्मा की उन्होंने भक्ति की, ठीक है। यहां पर निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है ये 15 में पूछा गया, तो आपका उत्तर है भगवद विषयक रति एवं अनन्यता, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 16 में। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि, नामदेव या फिर ज्ञानेश्वर ने? नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है? नम्मालवार, बताओ। अपन पढ़ते हैं दोस्तों की आलबार भक्तों की संख्या 12 है। अब नयनारों की संख्या आपको बताना है, नयनारों की संख्या कितनी मानी जाती है? किसको पता है? जल्दी से बताएंगे। आपका तो उत्तर यहां पर दोस्तों हो जाएगा क्या? बी नंबर, यानी कि नाथ मुनि, ठीक है। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? नाथ मुनि ने, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब नयनारों की संख्या आपको बतानी कितनी मानी जाती है। यहां पर आलबार गायकों की संख्या पूछी गई, क्योंकि अपन ने पढ़ा था भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, और भक्ति द्रविण उपजी दोस्तों जिनमें आलबार भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया कि सर नयनारों की जो संख्या है वो मानी जाती है 63। कितनी मानी जाती है? 63, ठीक है। आलबार गायकों की संख्या आपको पता चल गया कि सर इनकी संख्या कितनी है? 12 है। और मैंने आपको 12 का आंकड़ा बताया था कि आलबार भक्तों की संख्या 12, ठीक है। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, ठीक है। तुलसी के प्रमाणिक दोस्तों ग्रंथ कितने? 12। साकेत के सर्गों की संख्या कितनी? 12, ठीक है। ये 12 बार बार आता है। इस 12 का चक्कर हिंदी में साहित्य में बहुत भयंकर है, इसको याद कर लेना। आलबार महिला संत का नाम बताना है। आलबार महिला संत का नाम क्या था? अपाला, राबिया, आंडाल या फिर गार्गी? प्रश्न क्रमांक 18 में। रामविलास शर्मा का जन्म 1912, रामविलास शर्मा का, ठीक है। तो आलबार महिला संत का नाम क्या है? और प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, और उत्तर चला गया कि सर आंडाल। क्या है? आंडाल, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये आलबार महिला संतों का नाम, संत का नाम जो था वो दोस्तों आंडाल, डी नंबर, वेरी गुड। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? बताओ, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? आपने देखा होगा दोस्तों कि रामानुजाचार्य जो थे इन्होंने काय की राम की उपासना नहीं की, या राम को विष्णु का अवतार नहीं माना, इन्होंने सीधे विष्णु की उपासना की रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य की परंपरा में हुई रामानंद, और रामानंद ने दोस्तों विष्णु को, विष्णु का अवतार राम को माना, और इन्होंने राम काव्य धारा जो है
दोस्तों को आगे बढ़ाया, किसने? रामानंद ने। और वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य ने विष्णु का अवतार किसे माना? कृष्ण को माना। ठीक है, तो यहां रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना की, यह पूछा गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इन्होंने सीधे विष्णु की ही उपासना की है, इन्होंने अवतार नहीं माना, इन्होंने विष्णु की उपासना की और इन्हीं के संप्रदाय में आगे रामानंद हुए। ठीक है, अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अवधूत किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के बैरागियों को, या फिर रामानंद के बैरागियों को, या चैतन्य के सन्यासियों को? जल्दी से आपको बताना है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है और जल्दी बताइए अवधूत किसे कहते हैं। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, वो सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस दोस्तों यहां पर करते जाएं। अवधूत किसे कहते? प्रश्न क्रमांक 20 में, और उत्तर चला गया कि सर रामानंद के बैरागियों को अवधूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामानंद के बैरागियों को अवधूत कहा जाता है। सी नंबर, बहुत बढ़िया। पूनम शर्मा जी, श्रीधर मौर्य जी, बिल्कुल सही। निष्ठा त्रिवेदी जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर पढ़ेंगे, जल्दी से आ जाओ सभी साथी। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? बताओ, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? राधा कृष्ण की, शिव पार्वती, सीताराम, या फिर सभी की? प्रश्न क्रमांक आपका 21 है। 21 का उत्तर आपको बताना है। अब रामानंद है तो ये तो राम की बात करेंगे, ठीक है, और यहां पर नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर उन्होंने सीताराम की उपासना पर जोर दिया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताइए, कौन माने जाते हैं योग साधना के प्रवर्तक? गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, या फिर शिव? 22 का आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उत्तर चला जाता है कि सर योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? शिव माने जाते योग साधना के प्रवर्तक। आदि गुरु पूछा है, आदि गुरु तो आदि गुरु या आदि प्रवर्तक, तो आदि प्रवर्तक डी नंबर लगाना है यहां पर। गोरखनाथ नहीं, पिंकी शर्मा जी, सरिता जी, गोरखनाथ नहीं। अगर पूछा जाता कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तब आप गोरखनाथ लगाते, लेकिन आगे भी आपको पढ़ना था कि योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु या योग साधना के आदि प्रवर्तक पूछा गया तो शिव लगाना है आपको, शिव यानी कि डी नंबर। ठीक है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, क्या मानते थे? भक्त जन्म मरण के से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, या फिर शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर सभी को बताना है। तो बताइए, संत मंत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि दोस्तों क्योंकि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर को मिलाने वाला कौन है? गुरु है। और गुरु के महत्व को तो दोस्तों सभी काव्य धाराओं के कवियों ने क्या माना है? गुरु के महत्व को माना है। आपने देखा होगा एक विशेषता समानता मानी जाती है कि गुरु के महत्व को सबने प्रतिपादित किया है, माना है। ठीक है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा यानी कि 24। जल्दी से लाइक करना है और जुड़े रहना है इसी क्लास से रात्रि 9 बजे दोस्तों। नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम, सूरदास, कबीरदास, मलुकदास, किस कवि की माता का नाम था नीमा? जल्दी से बताइए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नीमा किस कवि की माता का नाम था? और बहुत बढ़िया उत्तर आ गया है आपका। क्या आया है कि सर सी लगा दो, सी यानी कबीरदास। कबीरदास की माता का नाम था नीमा। आपको पता है कबीरदास कहां मिले थे? काशी में इनका जन्म हुआ था, लहर तालाब के पास मिले थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका डी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं तो कौन है बताइए? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन है? उत्तर भारत में तुलसी, रामानुज, नामदेव, या फिर सूरदास?
कौन है? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन थे? 25 का आंसर है। सभी को पता है कि वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन थे, तो यहां पर संस्थापक में आपको रामानुज लगाना, रामानुज वैष्णव भक्ति के संस्थापक थे रामानुज, बी नंबर। ठीक है, घर के पास है राहुल जी लहरताला, बहुत बढ़िया। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत बताना है। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद या फिर श्वेता श्वेतर उपनिषद। कौन सा उपनिषद है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत? आदि स्रोत बताना है, बताइए। नीतू सोलंकी जी, आस्था सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 26 में आपको चयन करना है, लाइक करना है। और पिंकी जी, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? 26 का आंसर। और सभी ने आंसर बताया कि निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो है श्वेता श्वेतर उपनिषद, डी नंबर। श्वेता श्वेतर उपनिषद, डी आपका सही है। स्मार्त संप्रदाय, मैंने कई बार आपको पढ़ाया, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, नामदेव हैं, रामानुज हैं या फिर विष्णु स्वामी हैं? बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें दोस्तों आप लोग, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। जहां पर आपके लिए अगर एडमिशन लेना है तो बिल्कुल देर ना करें। 1 दिसंबर तक आपके लिए विशेष छूट, विशेष ऑफर है। 27 का आंसर बताना है। तो स्मार्ट अगर बनना है तो बोले शंकर के पास जाओ, स्मार्ट बनना है तो शंकर जी की पूजा करो, है ना। तो शंकराचार्य, ए नंबर। अब यहां पर दोस्तों कुछ संप्रदाय दिए हैं, जैसे शास्ता पूजक संप्रदाय कहां का है, सहजिया संप्रदाय कहां से संबंधित है, पंचसखा संप्रदाय और बारकरी संप्रदाय, ये संप्रदाय कहां से संबंधित हैं, इनको आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। 28 का आपका उत्तर है और 21 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर शास्ता पूजक जो है, शास्ता पूजक एक केरल का है। केरल, बोले केरल सस्ता है, केरल सस्ता है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। सहजिया, बंगला सहज में नहीं मिलता, बंगला सहज में मिल जाता क्या? बोले क्या चाहिए? बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन बंगला सहज में नहीं मिलता। तो सहजिया संप्रदाय बंगाल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पंचसखा संप्रदाय, पंचसखा उड़ गए, बोले सर हमारे पंचसखा कहां उड़ गए? उड़ गए तो उड़ीसा, ठीक है। और बारकरी संप्रदाय तो आपको पता ही है, बारकरी महाराष्ट्र, बारकरी महाराष्ट्र, ठीक है। तो शास्ता पूजक सस्ता है केरल, ठीक है, तो केरल के हैं। सहज में नहीं मिलता बंगला, तो बंगाल। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा, पंचसखा उड़ गए, और बारकरी महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना अपन को, बहुत बढ़िया। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? कौन है विद्वान? जल्दी से बताओ, बताओ। मिश्र बंधु, शिवसेन सेंगर, गुलाब राय या फिर रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है? 29 का आंसर, और बिल्कुल सही आंसर बताओगे आप लोग। तो यहां पर निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में जो विभाजित करने वाले विद्वान हैं, उन विद्वान का नाम है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर, ठीक है, डी नंबर सही है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा? अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, फिर हम विकल्प बता रहे हैं आपको, ठीक है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तब आपके लिए दोस्तों यहां पर आपके विकल्प आ जाते हैं, ये विकल्प हैं। किसने कहा? शुक्ल ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महापंडित ने कहा, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कहा? बताओ जल्दी से। तो आपको पता है ये कहा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? 31 विष्णु का बताना है। अनीता जी बताइए, विष्णु का, मोक्षा जी, मधु ठाकुर जी, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में? बताइए रमा शर्मा जी, जाहिद अली जी, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? 31 का आंसर।
और 31 का आंसर हो जाता है, बोले सर ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद में विष्णु का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलेगा? ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो सी नंबर वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। कौन नहीं है? रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य ना। आपको पता है कि दोस्तों 4 आचार्य थे, 4 आचार्यों ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन 4 आचार्यों में कौन नहीं है ये आपको बताना है। रामानुज हैं, निम्बार्क भी हैं, मध्वाचार्य भी हैं, लेकिन कौन नहीं है? 4 आचार्यों में जिन्होंने वैष्णव धर्म के संस्थापक की भूमिका निभाई थी, तो वो नहीं है कौन? नामदेव। नामदेव नहीं है। डी नंबर आपका करेक्ट, राइट, वेरी गुड। भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ, दक्षिण भारत में हुआ था? इसका सही बताइए, कौन सा मूल कारण कौन सा है इसका? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, या उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, या दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे? बताओ। 33 का आंसर क्यों हुआ था दक्षिण भारत में? बताओ उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ? तो बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर चयन किया है। अंजू जी, ठीक है, श्वेता जी और मोहित जी, कि दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, यानी ये नंबर आपका राइट करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के। मैंने कई बार आपको याद करवाया कि सर अद्वितीय कौन है इस संसार में? अद्वितीय कौन है? रामानुज, रामानंद, चरपटनाथ या फिर शंकर? बताइए। अद्वैतवाद और अद्वितीय, तो अद्वैतवाद आपको बताना है कि अद्वितीय कौन है, आपको जल्दी जल्दी से बताना है। ट्रिक भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं। अद्वितीय कौन है ये आपको चयन करना है, और आपका सीधा आंसर है कि सर अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं कौन? शंकराचार्य। सी नंबर। ये दर्शन से एक क्वेश्चन आता ही है, तो शंकराचार्य आपका सही है। ठीक है, यहां पर आ जाओ शुद्धाद्वैतवाद। अब शुद्ध बल की जरूरत है, तो शुद्ध बल की जरूरत है तो वल्लभाचार्य। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन में अगर विष्णु स्वामी होता है तो विष्णु स्वामी माने जाते दोस्तों इसके आदि प्रवर्तक शुद्धाद्वैतवाद के। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद अद्वितीय है शंकर तो शंकराचार्य, विशिष्ट कौन है? राम तो रामानुजाचार्य। ठीक है, और द्वैतवाद ये मध्वाचार्य। तो सीधा सीधा यहां पर मिला है शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है, इनको याद करेंगे। अब अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था। क्यों कहा था? बताइए। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा था, क्यों कहा था? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है, तो चयन करिएगा जल्दी से। क्षमा जी, पूनम शर्मा जी, बताइए। प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर है अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को बताइए। शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था, क्यों कहा था? 36 में उत्तर चला गया डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। नंदलाल जी, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था इसलिए। ठीक है, तो ये आपका डी सही है। अद्वैतवाद के अनुसार बताना है आपको कि जीव और ब्रह्मा एक है या फिर संसार सत्य है। अद्वैतवाद के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है या फिर संसार सत्य है? बताइए अद्वैतवाद क्या कहता है? आपने अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा होगा। अद्वैतवाद क्या कहता है? जीव और ब्रह्मा एक है या फिर जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, या ब्रह्मा विशेष गुण युक्त हैं, विशेषण युक्त हैं? बताइए जल्दी से। 37 का आंसर, और बहुत बढ़िया है दोस्तों यहां पर कि आपका उत्तर यहां पर ए नंबर सही है कि सर जीव और ब्रह्मा एक हैं। जीव और ब्रह्मा एक हैं, ये कौन मानता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मानता है कि जीव और ब्रह्मा एक हैं। वेरी गुड। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? 38 का आंसर आपको चयन करना है। भक्ति आंदोलन को जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत लाने का, उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? ये साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, और आपने बताया संत रामानंद को। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका आपका उत्तर कमेंट में आना चाहिए
ठीक है। फिर कल आगे यहां से 40 नंबर क्वेश्चन से कल अपन अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना है, जितना ज्यादा आपसे बन सके अभ्यास करना है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों सभी साथी जुड़े रहें। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का अपना ऐप है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें प्ले स्टोर में जाकर के, इस ऐप को आप डाउनलोड करें, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। कोर्स आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 1 दिसंबर तक मात्र 1100 रुपए में एडमिशन ले सकते हो इसमें, जिसमें आपको ट्रिकी वीडियो, 7000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, दोस्तों लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड कोर्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। और अगर आपको नोट्स परचेस करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, तो आप इन पीडीएफ नोट्स को दोस्तों मात्र 2500 में परचेस कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। भावना जी, राहुल जी, लक्ष्मी भट्ट जी, विद्यावती, कल्पना, जाहिद अली जी, ठीक है, सुमन पाल जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस से जरूर जुड़ें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। ये क्लास रोज 9 बजे होती है दोस्तों आप लोगों के लिए, निरंतर आपकी 3 साल से ये क्लास चल रही है रोज 9 बजे। तो इस क्लास में अभ्यास भी करते रहें, पढ़ते भी रहें और लाइव क्लासों से भी आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया। विवेक कुमार जी, कल्पना जी, धिम्मन, विश्वास मलिक, बीनू जी, रेखा जी, लवली जी, रागनी जी, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।